हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था। हाईली डिसअपॉइंटेड विद अफगानिस्तान टीम। यार, आपके पास सब कुछ है बट ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर आप 150 रन टारगेट चेज नहीं कर पा रहे हो या तो फिर आपके बॉलर्स ने अच्छा बॉलिंग नहीं किया जो आप 150 रन तक टारगेट लेकर चले गए। पाकिस्तान मैच हारा, ठीक है, इंडिया से। उनके यंग लड़के थे जो 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल से क्रिकेट खेलना शुरू किए होंगे। वो उनका मेरे को समझ में आया। आप 5-5 साल से, 6-6 साल से क्रिकेट खेल रहे हो और उसके बाद अगर आप बांग्लादेश जैसी टीम से आप हार रहे हो तो ये डिसअपॉइंटमेंट है यार। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अफगानिस्तान। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब से ये एशिया की नंबर 2 टीम बोल दिया गया है तब से आप लोगों का परफॉर्मेंस ही गिरता चला जा रहा है। बॉलिंग आपसे नहीं हो रही है, बैटिंग अगर आप सेकंड चेस कर रहे हो तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है आपको। पाकिस्तान के साथ जो फाइनल वाला मैच था उसमें चेस करते, उसमें 66 पे ऑल आउट हो गई। कल का जो मैच था उसमें 146 ऑल आउट हो गए। वो तो थैंक्स टू अजमतुल्ला उमरजई, राशिद खान और नूर अहमद, जिन्होंने नीचे आकर के 146 तक आपको पहुंचा दिया, वरना ये टीम आपकी 100 सवा 100 पे बुक थी। थोड़ा सा सेंस लेकर के क्रिकेट खेले। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आर यू पैनिकिंग और प्रेशराइज्ड हो या फिर आपको सही तरीके से आपको वो नहीं मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या इशू आ रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी भी बैट्समैन का कोई रोल प्ले मुझे नजर ही नहीं आ रहा है कि हाँ इसको ये काम दिया गया। कल गुरबाज अच्छा बैटिंग कर रहा था, अचानक से लूज शॉट खेला। और आप इन द एयर खेल रहे हो तो पूरा शॉट खेलो ना यार, हाफ हार्टेड शॉट्स नहीं खेले जाते हैं। और दुबई में आप हाफ हार्टेड शॉट्स खेलोगे तो वो कैच होगा, या तो फिर आप गैप्स में खेलो। आपने आपने स्वीप किया, दैट इज अ गुड आइडिया, बट या तो अलोंग द कारपेट खेलो या फिर हवाई हमला पूरा खेलो। आप हाफ हार्टेड शॉट खेल रहे हो, वहां पर आप कैच दे बैठे। और मैं गुरबाज ने बैटिंग अच्छी की बट सबसे बड़ी गलती उसी की थी, क्योंकि आप सेट थे यार। सेट बैट्समैन ये गलतियां करे, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आपने लोअर डाउन द ऑर्डर इतना प्रेशर बनवा दिया, इतना प्रेशर बनवा दिया कि जो बैट्समैन आ रहा है उसको मारना है। 10 रन, 11 रन, 11 का रन रेट पे पहुंच गए थे एक समय पे। अफगानिस्तान जैसी टीम, दैट टू इन दुबई, दैट टू अगेंस्ट बांग्लादेश स्पिनर, बहुत बड़ा आस्क है ये। कब सीखोगे बारीकियां? जब इस तरीके का मैच होता है ना, इस तरीके के पिचेस होते हैं, तो आपको यह सीखना है कि बांग्लादेश से आपने सीखा नहीं। बांग्लादेश की इनिंग से बांग्लादेश ने पहले 10 ओवर में 90 रन के आसपास स्कोर किया, लास्ट के 10 ओवर में 50-60 रन बने। आपको भी यही काम करना था। स्टार्टिंग के 10 ओवर में आपको एकदम ताबड़तोड़ इनिंग खेलना था, ताकि जब बॉल नया हो और उनके पेसर अटैक कर रहे हो तब आपको वहीं पे चांस लेना है। आप धीरे धीरे 5 ओवर में देख रहा हूं मैं, 6 ओवर में 35 रन बनाए हुए हो, 10 ओवर में आप ले दे करके 40, 50, 55 तक पहुंचे हुए हो। उसके बाद इट्स टू मच आस्क अगर आप लोअर डाउन द ऑर्डर अपनी टीम के साथ डिमांड कर रहे हो तो। गो फॉर द किल फ्रॉम द डे, फ्रॉम द बॉल वन। यहां पे मिस किया है मेरे को लगता है अफगानिस्तान के मैनेजमेंट ने। जो भी उनको न्यूज दी जा रही है या फिर जो भी उनको कम्युनिकेशन पास किया जा रहा है, वहां पे गैप दिख रहा है। या तो प्लेयर्स उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं या फिर उनको वो प्लान ही नहीं दिया जा रहा। वो उनको ये बोला जा रहा है कि आप शुरू में स्लो एंड स्टडी खेलिए, उसके बाद हम अटैकिंग पे जाएंगे। और बैटिंग ऑर्डर भी मैं देख रहा हूं यार, अजमतुल्ला उमरजई को आप फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन भेजो, वो उस पोटेंशियल का प्लेयर है। नबी हो गया, गुलबदीन हो गया, राशिद हो गया, इसको लोअर डाउन द ऑर्डर रखो हिटिंग के लिए। जब आपका फर्स्ट विकेट गिरा था ना, वहीं पर आपको जादरान की जगह पे उमरजई को भेजना था कि जाओ और अटैक करो, या फिर गुलबदीन को भेज देते कि जाओ और आप अटैक करो। मेरे को 6 ओवर में 50 रन मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ताकि लास्ट के 14 ओवर में 100 रन बनाने थे और वो आराम से बनते। सिंगल डबल करके, सिंगल डबल का जब गेम आ गया तब नबी वहां पर आपका काम आता, तब आपका इब्राहिम जदरान काम आता वहां पे।
उनकी बॉलिंग देखिए, स्पिनर्स ने 4 ओवर में 11 रन 2 विकेट आपके नसूम अहमद ने लिए। उसके बाद रिशाद हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसका जो सैफ और एक और समीम था, वो दो पिटे 12-12 13-13 रन रेट से उन्होंने मार खाई। कभी भी जब आप रन चेस करते हो ना दुबई जैसी पिच में, एशियन कंडीशन में, तो स्टार्टिंग के जो पावर प्ले 6 ओवर होते हैं ना, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। ये आप लिख लो, क्योंकि बॉल नया होता है, हिटिंग करना आसान होता है। आपने देखा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जब 6 ओवर के पावर प्ले पाकिस्तान वाले मैच में कितना अटैकिंग करके खेले, जबकि टारगेट 120-123 का। उनको पता था कि अगर हम स्टार्टिंग में 6 ओवर में 50-60 रन लगा दिए तो फिर आराम से हमारा कोई भी बैट्समैन सिंगल डबल करके मैच निकाल लेगा। तो एक अप्रोच रखो, एक इंटेंट के साथ, एक ना माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि हम जीतेंगे। अभी तक आप जीते नहीं हो, जीत नहीं रहे हो, ये टैग अब आपको चेंज करना होगा। बहरहाल दूसरी ओर की खबर की ओर बात करते हैं। अफगानिस्तान के पास एक और मौका है कि वो श्रीलंका के साथ जाए। बांग्लादेश को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। और बांग्लादेश, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इतने खुश हो रहे थे कि भाई एशिया की नंबर 2 टीम को हरा दिया हम लोगों ने, एशिया की नंबर 2 टीम को हरा दिया। अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो श्रीलंका है। लेकिन ये आपने जरूर कंफर्म कर दिया कि इंडिया इज एशिया की नंबर 1 टीम। आप अपने मुंह से आप तारीफ कर रहे हो कि इंडिया इज नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दूसरी ओर। बॉस, आपका पीसीबी है कहां यार? अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कि हम बॉयकॉट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ हवाई हमले कर। अब देखो, आईसीसी ने यहां पर और इंडियन टीम ने यहां पर बहुत ही अच्छा तगड़ा काम किया कि बॉस आपकी जो प्लीट थी वही रिजेक्ट कर दी हम लोगों ने आईसीसी से। अब आप अपना जो बोले थे वो करके दिखाओ कि हम बॉयकॉट करेंगे। है हिम्मत का बॉयकॉट करने की इतनी आसानी से? मैं तो ये सुनकर के हैरान हो रहा हूं यार कि इंडिया टीम जब एशिया कप खेलने आई तब बॉयकॉट इंडिया चल रहा था। पूरा रिवर्स कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया, पूरा जज्बात हालात सब बदल दिया आप लोगों ने कि अब पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है और करना चाह रहा है। कर लो भाई, हम तो इतने पावरफुल होने के बाद बॉयकॉट नहीं कर पाए। आप सबसे बड़ी कौम हो, सबसे आजाद कौम हो, वो कर ले भाई बॉयकॉट। है हिम्मत करने की? बड़ी बड़ी बातें तब किया करो जब दिल गुर्दा आपका बड़ा हो, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। आप सीधा बोलो हम लोग अगेंस्ट हैं और हम लोग नाखुश हैं इस फैसले से। आपका पीसीबी का हेड कभी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे बोलते समय तुमने पूछा था गवर्नमेंट से कि क्या करे क्या करे क्या करें? और मैं देखो, मैं 2 लोगों की यहां पे तारीफ करूंगा जो पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है। एक आपका तनवीर सोहेल, बहुत अच्छी बात की उसने। तनवीर सोहेल ने बोला कि जब उन लोगों ने आपसे हाथ नहीं मिलाया, जब टॉस में हाथ नहीं मिला, किसी चीज में हाथ मिला, आप क्यों बैठ के वहां पे अपना जलालत करा रहे हो और दूसरे कौम की इज्जत उछाल रहे हो? आप भी चुपचाप से चले जाते, क्यों वेट कर रहे हो? दैट मीन सो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप चाह रहे थे कि हम खड़े होकर के वहां दिखाएं और कि हम में तो स्पोर्ट्समैनशिप है और हम अपने कौम के सामने, क्योंकि आप हारे हुए मैच हो, हार करके आप अपनी कौम को, अपने अपने ऑडियंस को, अपनी जनता जनार्दन को क्या जवाब दोगे? तो आपने एक आसान तरीका खोज लिया। सॉफ्ट टारगेट आपका एंडी पाइक्रॉफ्ट था। क्यों नहीं इंडियन की टीम के खिलाफ आपने वो किया कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई? इंडिया के खिलाफ करो ना। हिम्मत है तो सूर्य कुमार यादव का बॉयकॉट करवाओ कि उसने हाथ नहीं मिलाया, डोर पे उसने बंद किया। उसने एंडी पाइक्रॉफ्ट ने डोर बंद करवाया क्या? जो सॉफ्ट टारगेट है आपने उसको हिट किया है। आप चुपचाप से चले जाते मैच खत्म होने के बाद। बट नहीं, हमको तो वहां पर अपना भी और पाकिस्तान टीम की ये सबसे बड़ी बेइज्जती है जो आप बॉयकॉट करके और कंप्लेंट कर करके जो कंप्लेंट किया ना, ये उससे और बड़ी बेइज्जती हुई। सेंसलेस पीपल हो यार, ब्रेनलेस पीपल हो। आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप चुपचाप से बोलते ठीक है हमसे हाथ नहीं मिलाया तो हम इस एशिया कप में किसी से हाथ अब नहीं मिलाएंगे, हम भी जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने भी बहुत अच्छी बात कही। उसने ये कहा कि भाई ये टीम हारी है, ठीक है, नए लड़के हैं, 2 साल 1 साल सबको हुआ है खेलते हुए। इस टीम को मौका, इस टीम को इजाजत है कि वो ये गलतियां करे, क्योंकि हम जब जिस एरा में थे
बाबर आजम और रिजवान के टाइम पे उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसने डायरेक्टली उनको पिंच किया कि जब हम जिम्बाब्वे से हारे थे, यूएसए से हारे थे, वो टीम जो हारी थी ना, वो 5-5 6-6 साल से क्रिकेट खेल रही थी और कैप्टन होकर के खेल रहे थे, उसके बावजूद आप हार रहे हो। ये गलती थी उस टीम की कि आप सीनियर हो चुके हो, उसके बाद भी आप छोटी टीमों से हार रहे हो। कभी कभी थोड़ा सा ब्रेन यूज करना चाहिए। देखो यंग टीम है, आप बैक करिए उसको, उसको और मजबूत कराइए, खड़ा करिए उस टीम को, सबका रोल डिफाइन करो कि किसका क्या रोल रहेगा। हर को बैटिंग आड़ा तिरछा नहीं घुमाना है। अगर सैम अयूब को वहां पर दे रखा है कि आप घुमाओगे, तो नीचे थर्ड नंबर पर आप किसी सेंसिबल बैट्समैन को लेकर के आओ कि अगर उसका विकेट गिर गया तो वो थोड़ा सा रोक के खेलेगा। फिर फोर्थ डाउन पे आप लाओ किसी हेवी हिटर को। इस तरीके से अप्रोच से आप खेलो। आप सब बैट्समैन अगर उसी तरीके से खेलना चालू कर देंगे तो रोक के कर तो 120 115 रन ऑल आउट होगी। और क्रिकेट अब जो है वो फास्ट हो रहा है, आपको अडेप्ट करना है। जब बाकी टीमें 170 180 200 वाली गेम खेल रहे थे, तब आप 120 150 वाली गेम खेलते थे। अब जो बाकी टीम है वो 250 की गेम खेलना चालू कर दिए, तो आप 170 160 का गेम खेल रहे हो। कल इंग्लैंड ने 300 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, कल नहीं मतलब 2-3 दिन पहले। फिर गेम फास्ट हो गई, अब पौने 300 रन पे जा रहे हैं लोग, तो आप 200 तक पहुंच रहे हो। पहले अपना बेस मजबूत किया जाता है। कोई जो ज्यादा पढ़ता लिखता नहीं है ना, वो अगर टॉपर से कॉम्पीट करना चले जाएगा तो उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरा सेटर हो जाएगा। उसको धीरे धीरे आगे बढ़ना है कि भाई मैं आज क्लास में 40 बच्चे हैं, मेरा अगर रैंक 35वां है तो मेरे को 30 अंडर 30 आना है। उसके बाद वो ट्राई करेगा कि मैं अंडर 25 आऊं, उसके बाद वो ट्राई करेगा मैं अंडर 20 आऊं। उसको जैसे जैसे रिजल्ट मिलता जाएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेन बात है कि उसको आगे बढ़ना है। आप आज कोई पीसीबी हेड आया है, उसका ये रोल प्ले है, उसका ये गेम प्लान है, ये कोच आया है, इसका ये रोल प्ले है, ये गेम प्लान है, 2 साल के बाद, 2 साल बोल रहा हूँ, 6 महीने के बाद वो गायब हो गया, दूसरा आया, दूसरे ने अपना अपना थोपना चालू कर दिया। एक रोड मैप तैयार करो, उस पर चलो। आप उनको बोलो अपनी टीम को, भाई आप 20 मैच कंटिन्यूअस हार जाओ, लेकिन मेरे को जो वर्ल्ड क्रिकेट की डिमांड है वो चाहिए आपसे। आप 20 मैच हार जाओ, आप आकर के स्टेटमेंट दो, वी आर रेडी टू लूज 20 मैचेस। विराट कोहली ने किया था ना यार, जब 2014 में विराट कोहली फर्स्ट टाइम टेस्ट कैप्टनसी बना, हमको 350 पौने 400 रन का टारगेट मिलता था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। विराट कोहली के पास आसान मौका था यार कि वो जाकर के ड्रॉ पे खेल जाए, लेकिन वो ये बोला कि हम ड्रॉ पे नहीं जाएंगे, हम भले मैच हार जाए लेकिन हम विनिंग के लिए जाएंगे। वो आकर के स्टेटमेंट जाकर दे करके बोला है वो। और टीम इंडिया उसमें अच्छा भी की है, मतलब हम मैच हारे हैं 400 रन चेस करते हुए, तो हम 350 पौने 400 300 रन पर हम ऑल आउट होते थे। अगर हम डिफेंड पे और ड्रॉ पे जाना चालू करते ना, तो हम 100 125 150 पे ऑल आउट हो जाते। लेकिन जो माइंडसेट तैयार किया उसने कि मैं बेशक हार जाऊं लेकिन मैं चेस के लिए जाऊंगा, आकर के बोलो ये हिम्मत है तो। और बोलना चाहिए कि मेरा ये प्लान है, मेरा ये थॉट प्रोसेस है और मेरा ये इरादा है कि मैं इस तरीके से जाऊंगा, भले मैं हार जाऊं उसमें। तीसरी खबर पे आते हैं आज। अपोलो टायर्स, इन्होंने टाइटल बैग किया है स्पॉन्सरशिप की, जो ड्रीम 11 को पहले मिली थी। 579 करोड़ का बिड उन्होंने डाला था और शायद 2 प्लेयर्स थे, कैनवा और जेके। ये दोनों को बीट किया है। शायद कैनवा ने कुछ 540 के आसपास का बिडिंग किया था और जेके ग्रुप ने कुछ 439 440 के आसपास का कुछ बिड किया था। तो इसमें वो लीड लिए 579 करोड़ का, और ऑलमोस्ट 2.5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें कुछ 121 मैचेस होंगे, मतलब इंटरनेशनल मैचेस होंगे, और कुछ 20-21 के आसपास आईसीसी के मैचेस होंगे। पर गेम की बात करें तो कुछ ये उनको 4-4.5 करोड़ के आसपास का पर मैच का उनको ये पड़ेगा डील, और जो कि अच्छी डील है। बीसीसीआई ने भी कहा है कि हमको पिछले वाले से ज़्यादा का मार्जिन है और ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मिलेगा। अब देखना यह है कि अपोलो टायर्स किस तरीके से स्पॉन्सरशिप डील पे लेती है और उससे वो क्या फायदा कमाती है, बीसीसीआई क्या फायदा कमाता है। लेकिन डील हो चुका है। अब जो अगली टूर्नामेंट्स होगी उसमें अब अपोलो का नाम देखेंगे, और अपोलो को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि उनको ऑल द बेस्ट की जो अप्रोच के साथ वो
पार्टनरशिप कर रहे हैं बीसीसीआई के साथ वो उनका सफल हो, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो भी पार्टनरशिप रही है बीसीसीआई के साथ वो सही नहीं रही, वेदर इट्स सहारा ग्रुप, वेदर इट्स बाइजू, वेदर इट्स ड्रीम 11, जो भी आया है वो बर्बाद हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अपोलो टायर्स के साथ ऐसा हो, अच्छा पार्टनरशिप हो और अच्छे लेवल पे खत्म हो और अच्छे से वो बिजनेस करके जाए। तो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। आज का मैच श्रीलंका वर्सेस सॉरी आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई का है। फिक्स नहीं है कि मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन थी वो जरूर किया उन्होंने, जो उनकी मीडिया ब्रीफिंग थी वो उनसे वो बचे और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया। लेकिन सेशन के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए आई थी टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही दुबई के आईसीसी का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें प्रैक्टिस किए थे। लेकिन टीम इंडिया ने मेक श्योर किया कि 7:30 बजे तक हम अपना नेट सेशन खत्म करके चले जाएं जब पाकिस्तान टीम आए उससे पहले। तो उसके बाद पाकिस्तान टीम गई वहां, प्रैक्टिस किया। फकर जमान आपके और फकर जमान को प्रैक्टिस के लिए 2 पेसर 2 स्पिनर के साथ लगाया गया। हसन अली थे उसमें, मोहम्मद वसीम थे उसमें, और उसके बाद फिर सैम अयूब को जो बॉल पे वो आउट हुए थे पॉइंट की ओर, उस बॉल की बहुत सारी प्रैक्टिस कराई गई, उसे स्पिनर्स के साथ भी प्रैक्टिस कराई गई। उसके बाद देखा गया सलमान अली आगा को स्पिनर के अगेंस्ट में हेवी प्रैक्टिस कराई गई है अबरार अहमद के साथ, और इनके जो एक आध स्पिनर है उसके सलमान मिर्जा के साथ इनकी प्रैक्टिस इनके साथ कराई गई है। मोहम्मद हारिस की भी स्पेशल विकेट कीपिंग ड्रिल्स कराए गए हैं, जो कि स्मार्ट विकेट कीपिंग जो बोला जाता है कि हाँ डाइव कैसे मारनी है, बॉल को कैसे बचाना है, किस तरीके से स्टंपिंग करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ों पे आज प्रैक्टिस हुआ है पाकिस्तान का। टीम इंडिया ने भी अपनी प्रैक्टिस किया है। स्मार्ट प्रैक्टिसिंग में बोलूंगा कि वो जो रेंज ऑफ शॉट्स बोला जाता है ना, कि एक बॉल रेंज ऑफ शॉट्स क्या होता है? रेंज ऑफ शॉट्स का मतलब होता है बॉस, ये नहीं कि बैट घुमा दिया। रेंज ऑफ शॉट्स का मतलब होता है कि ये जो बॉल आई है ना, इसको मैं 2-3 दिशा में खेल सकता हूँ। अगर मैंने इस दिशा मतलब मान लो ऑफ साइड में खेला और वहां पे फील्डर अगर अगली बार उसने लगा दी, तो वही शॉट को वही बॉल को मैं दूसरी डायरेक्शन में खेल सकूं जहां पे फील्डर नहीं होगा। ये होता है रेंज ऑफ शॉट्स। इसमें आप बैट्समैन कभी फंसता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे को गैप में मारना है, ये बॉल मैं उधर भी मार सकता हूं, ये बॉल मैं इधर भी मार सकता हूं। तो ये होता है रेंज ऑफ शॉट्स। अगर लेग पे आई है तो मैं उसको ग्लैंस कर दूं, फाइन लेग पे खेल दूं, स्कूप शॉट खेल दूं, रिवर्स शॉट खेल दूं, लेग साइड पे अगर आ रही है, लेग में मेरा फील्डर लगा रखा हुआ, तो कुछ भी आपको एक बॉल के लिए 2-3 शॉट्स आपके पास होने चाहिए, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ शॉट्स। ये नहीं कि आंख बंद किया और आधा तिरछा चला दिया। तो आज देखते हैं पाकिस्तान टीम उतरती है कि नहीं उतरती है यूएई के लिए। यूएई अगर ये मैच जीतता है वो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई हो जाएगी। ये एक तरीके से आप क्वार्टर फाइनल मैच समझ लीजिए, जो टीम जीतेगी वो एडवांस करेगी इस ग्रुप में। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट टू यूएई, ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान, कि वो दोनों अच्छा खेलें, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं जीतेगा तो फिर संडे को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे होगा? मैं उसको भी तो देखना है ना, हमें फिर तो पेलना है ना। मैं इसीलिए दोनों को विश किया कि भाई जो भी, अगर पाकिस्तान आती है तो संडे को हम पेलेंगे, यूएई आती है तो पाकिस्तान पहले ही पिल जाएगा, और फिर आकर के बहानेबाजी और डालेबाजी करेंगे कि हम डिस्टर्ब थे, हम मेंटली ये हो गया, मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इस मैच के लिए, हमको लेट से हमको बताया गया कि हमको खेलना है कि नहीं खेलना है, ये सारे कुछ बकवास आना चालू हो जाएंगे। चलिए, विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल या आज रात में एक नए एपिसोड पे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।